नमस्कार। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि योगी और मोदी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत विभाग के संविदा कर्मी हैं, जिनको 31 तारीख को 31 दिसंबर को कार्यमुक्त कर दिया गया है, और उसका कारण ये बताया गया है कि जो पिछला जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनकी अवधि खत्म हो गई, और जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया है उसने इन सबको कार्यमुक्त कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि ये पिछले 10 से 12 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं, और इनको अचानक से इस तरह से निकाल दिया गया है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे मैंने बात की, और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह से हम लोग कैसे अपने जीवन को चलाएंगे, क्योंकि हमको अचानक से निकाल दिया गया है। हम हमेशा जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, और उसके बाद भी हमको इस तरह से अचानक से यहाँ से निकाल दिया गया है। इसी को लेकर आज यहाँ पर महापंचायत हो रही है, और महापंचायत में इन लोगों ने इस तरह का फैसला करना है कि आगे इनकी कार्यप्रणाली क्या होगी। राष्ट्र नमन के लिए अब्दुल करीम। मेरा नाम अनुज शुक्ला है। मैं यहाँ साउथ पावर हाउस पे कार्यरत हूँ, और हमारी समस्या ये है कि हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे संविदा कर्मचारी 2011 से लगभग कार्य कर रहे हैं इस विभाग में, और आज ये परिस्थिति आई है कि विभाग द्वारा जो टेंडर हुआ है, अभी तक हमारा वीएमकेएस के तहत टेंडर चल रहा था, जिसके तहत हम लोग कार्य कर रहे थे, और 31 तारीख को रात को 12 बजे वीएमकेएस कंपनी द्वारा हम सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों को ज्ञात हुआ कि किसी कंपनी वर्ल्ड क्लास का टेंडर हुआ है, जिसके तहत हम लोगों को कार्य करना, पर उनके टेंडर में जो एक प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कहा गया है कि ग्रामीण में 12.5 कर्मचारी रखे जाएंगे और शहर में 18.5। जब यहाँ पे 40 का स्टाफ होता है, उसमें गर्मियों में हम लोगों को कार्य करने में दिक्कत आती है, तो 18.5 में तो शहर की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। और 9 वर्ष पे सरकार ने हम लोगों को जो तोहफा दिया है कि छटनी, मतलब कि 40 में से अगर 18 ही रह जाएंगे तो 22 कर्मचारी हमारे बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके तहत आज हम लोगों ने पूरे जिले के कर्मचारियों को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। जो आम सभा है, इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, कि अभी तक हम लोगों ने कोई कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से नहीं किया है, अभी तक हम लोग शहर की और ग्रामीण की विद्युत व्यवस्था को चला रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से जो निर्णय लिया जाएगा उसकी जानकारी हमारी जो कार्यकारिणी होगी उसके द्वारा दिया जाएगा। और इतने साल से जो बेचारे कार्य कर रहे हैं, कई हमारे कर्मचारी अपंग हो गए, कई मृत्यु हो गई कितनों की, उनकी रोजी रोटी आज चलने के लाले हैं, और जो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। यही हम सरकार से जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों का क्या गुनाह है, क्या गुनाह है। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मैं जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ। हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई है। सरकार द्वारा, प्रबंधन द्वारा एक ऐसा आदेश लाया गया है जिससे हमारे हजारों कर्मचारी कार्य से बाहर हो जाएंगे। अभी तक हम लोग वीएमकेएस के तहत, कंपनी के तहत कार्य कर रहे थे, लेकिन 31 तारीख को, दिसंबर 31 को वहाँ से एक आदेश आता है कि आप लोगों को कार्य मुक्त किया जाता है। और सुनने में आया है जैसा ग्रुपों के माध्यम से कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें से कर्मचारियों की छटनी के बारे में जानकारी मिली है। तो जैसे हमारे शहर के पावर हाउस है, उसमें 40, 50, 45 इस प्रकार से कर्मचारी हैं, उसमें मात्र 18.5 कर्मचारी रखे जाएंगे। ये 0.5 वाली बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में 12.5 रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं आए दिन, और कर्मचारी छटते जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। और यदि कर्मचारी
हमारे बाहर किए गए तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन की ये बताइए धरना कितने दिन चलने वाला? निश्चित अभी तो हमारी ये आम सभा की बैठक है, प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है। हमारे जोन में 5 जिले आते हैं, 5 जिलों में ये कार्यक्रम आज चल रहा है। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी जैसा निर्णय लेती है उसी प्रकार से यह जरूरत पड़ेगी वहाँ से जैसा आदेश आएगा तो हम लोग संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। आप लोग धरना जब खत्म करेंगे तो कोई अधिकारी आएगा आपको मिलने के लिए, आश्वासन देगा धरना खत्म? नहीं, अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है ज्ञापन वापन देना। केवल हमारी संगठन की आज बैठक है जिसमें समस्त जिले के कर्मचारी बुलाए गए हैं। जो 18.5 लोग रखे जाएंगे जी, वो आपके संगठन के होंगे, ये जो कार्य करे ये लोग होंगे या बाहरी लोग? इसकी भी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। मतलब कोई भी, ना तो कोई अधिकारी जिम्मेदारी ले रहा है और ना तो कोई कंपनी वाले हमसे मिलने आए हैं। हम लोगों की जिंदगी बिल्कुल असमंजस में है इस समय। तो हमारा पत्रकार बंधु आप लोगों से निवेदन है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएं और हम लोगों को न्याय मिल सके। जो निविदा अभी तरह से इन्फॉर्म किया कि अभी जी, इसके लिए कोई आप लोगों को लेटर वगैरह? हाँ, एक लेटर जारी हुआ है पूर्व कंपनी द्वारा। कंबाइंड लेटर? जी जी, तो वो लेटर हम लोगों की जानकारी में है। उसी के तहत हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसके अंडर में हम लोग इस समय काम करें। एक आप कार्यमुक्त हो चुके हैं, आप कार्य कर रहे हैं, इस दौरान कोई घटना कोई घटना होती है तो जिम्मेदार इसका कौन होगा? बस इसी बात की तो हमें ठेस है। आम जनमानस को देखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं, किसी जनता को कोई कष्ट ना हो, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारी आम सभा की बैठक है और जैसा निर्देश होता है उस प्रदेश संगठन से उसी प्रकार से हम आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाएंगे। निकाल बैठ जा।